हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। अब मैं अकेला स्टार्ट करने लगा हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। और व्यूअर्स, मैं आपको आज एक इंजन दिखाऊंगा जो देसी इंजन है, 20 हार्स पावर का इंजन है और ये बहुत ही पावरफुल इंजन है। शायद आपने, जो हम देहाती लोग हैं, उन्होंने तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, तो आपने तो कभी देखा नहीं होगा, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस पीटर से चावल को भी निकालते हैं और आटा पीसने वाली भी चक्की चलती है, डोंकी पंप भी इसके साथ चलते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करने के लिए ये है जी चाबी इसकी, ये चाबी है जी इसकी, ये चाबी है। इसको स्टार्ट करने के लिए ऐसे डालते हैं, ऐसे। ये अकेले नहीं, तकरीबन 4-5 आदमी होंगे, तो 3 या 4 आदमी तो होंगे इसको घेरने के लिए। तो ये चाबी है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। ये 20 हार्स पावर का इंजन है। तो अगर अब्दुल वहाब दिखा सके तो ये इसका पिछली साइड है, काले इंजन की। देसी इंजन है, ये देसी इंजन है। ये लिखा हुआ है 20 हार्स पावर का ये इंजन है। ये आप देख रहे हैं, ये 0 है, ये 2 है, तो 20 हार्स पावर का ये पुराना इंजन है, देसी। तो ये इसलिए ये है जी इसका सलेंसर, ये इसलिए लगाया हुआ है कि इसकी आवाज़ आए गाँव वालों को और पता चले कि ये इंजन स्टार्ट है, क्योंकि इसकी आवाज़ कम होती है। ये इसकी साउंड बनाई हुई है, ये ऊपर देखें कैसा लगाया हुआ है इंजन का। और ये एक लोहे का पाइप है जो ये साउंड पैदा करता है और गाँव वालों को पता चलता है कि ये इंजन स्टार्ट है। और ये है जी, अगर अब्दुल वहाब इधर दिखा सके तो ये है जी तेल वाली टंकी। इसमें तेल डाला जाता है, तो तेल भाईजान कह रहे हैं कि कुछ डाल दिया है। और ये है जी तेल वाली टंकी, नोज़ल देखें इस पीटर की। ये क्या ये तेल वाली गैलन भी पड़ी हुई है, भाई साहब बता रहे हैं ये तेल वाली गैलन है। भाई साहब तेल डाल रहे हैं, इसमें डीज़ल है जी, ये डीज़ल डाल रहे हैं, इसमें डीज़ल डाल दिया है भाई साहब ने। कुछ काला तेल भी डलता है इसमें, कुछ डीज़ल डालते हैं, मिक्स होता है ये तेल। ये डोंकी पंप है जी इसके साथ। ये पानी इधर से, ये डोंकी पंप है, ये पानी नीचे से ज़मीन से आता है और ये पानी डोंकी पंप इसको गर्म हो जाता है ये पीटर, क्योंकि इसमें पिस्टन होता है ना, तो इसके लिए ये डोंकी पंप निकाला इधर लगाया हुआ है इन्होंने कि पानी इधर, ये इसको ठंडा रखने के लिए ये डोंकी पंप लगाया हुआ है। और ये देखें कि इंजन की मदद से ही इसको गेड़ा जाता है ऐसे। ये सब कुछ मैं आपको, ये ऐसे जो है ना वो गिरेगा डोंकी पंप। और ये पटा है, ये व्हील है बड़ा सा, और जब स्टार्ट करते हैं तो आपको बताते हैं। बलैती चक्की है, ये बलैती चक्की है। जब किसी ने इधर दाने पीसने हों तो इधर पीस देते हैं। अगर ये उधर देसी चक्की से भी इधर अंदर देसी चक्की भी लगी हुई है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर देसी चक्की में किसी ने दाने जो है वो पिसाई करने हों तो वो उधर भी पीसे जाते हैं। आओ आप इधर दिखाते हैं आपको। ये है जी सिस्टम, बाहर ये सिस्टम है, ये इसमें भी पता चलेगा। ये देखें, ये पता है जी, वो सामने अगर आप नीचे दिखा सके तो वो भी पुली लगी हुई है, वो देसी चक्की की है।
देसी चक्की से ये पीसे जाएंगे। वो भाईजान उधर लगे हुए हैं उसको दाने को कसाई करने के लिए। तो पहले तैयारी कर रहे हैं कि दानों को चक्की में डालते हुए। ये देसी चक्की है। ये इधर देखें कैसा प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है। ये देसी चक्की है। ये दानों वाली जगह है जहां दाने डालते हैं। ये तकरीबन इसमें 1 मन दाने जो आ जाते हैं इस चक्की में, ऊपर डाल दिए हैं। तो ये देसी चक्की है जी। इसमें बहुत सिस्टम लगा हुआ है। इसमें जो है वो पत्थर है, पत्थर से इसकी पसाई होती है। ये इसमें दाने जलते नहीं हैं। वो जो वलैती होती है, जो वलैती चक्की होती है, उसमें दाने जो होता है वो सड़ जाते हैं। वो उसका आटा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये देसी चक्की का आटा जो है बहुत ही अच्छा होता है। अगर अब्दुल वहाब इधर दिखा सके तो ये भी सिस्टम है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसको चलाने के लिए ये चावल वाली चक्की है। ये जी चावल वाली चक्की ऐसे चलेगी। ये इससे चावल निकल रहे हैं, इसमें डालते हैं, मूंजी इसमें डालते हैं और चावल इधर से निकलते हैं, इधर से। तो ये पटा है, ये पटा इसमें भी चलता है। वो सामने अगर अब्दुल वहाब दिखा सके तो ये सिस्टम है। इधर ये जब कोई दाने लेके आता है, ज़ाहिर है उसका वज़न करना पड़ता है। तो ये भाईजान ने ये रखे हुए हैं पैमाना, इससे वज़न किया जाता है। तो वज़न करके जितना वज़न हो वो उतने वज़न में आटा उसको वापस कर दिया जाता है। कुछ ये है जी, ये 10 किलो है, ये भी 10 किलो है। ये जो पैमाना है जिसको हम पत्थर बोलते हैं या लोहे का है, 2 किलो है। ये किलो का है और ये भी वज़न मेरा 10 किलो है। इधर हम वीडियो बना रहे हैं तो एक ट्रैक्टर वाला भी इधर गाने लगाए हुए हैं, क्वालियाँ लगा रहे हैं। ज़ाहिर है वो बीच में आ रहे होंगे। वैसे ठीक है, वो एंजॉय कर रहा है। ये जी ये मशीन जो है, ये रज़ाइयों वाला जो रूम होता है ना, उसको दोबारा रिफ़्रेश करने के लिए ये मशीन है। इसमें रूम अगर अभी रज़ाई वगैरह नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वैसे आप देख लें कि ये रज़ाइयों का रूम फ्रेश करने के लिए होता है। तो अंदर भी कुछ सिस्टम है। ये देखिए ना, ऐसे घूमती है ये चीज़। अब इधर चलते हैं, अंदर पूरा सिस्टम है। इधर आटा उटा रखा हुआ है भाईजान। तो ये सिस्टम है। इसको चलाने के लिए, इस चक्की को चलाने के लिए ये भी सिस्टम है। वो जो रूम को रिफ़्रेश करने के लिए ये सिस्टम है। इसमें पटा चलेगा। ये भी ऐसे पटा जो है ना वो चलेगा इसके ऊपर। वो सामने अगर अब्दुल वहाब दिखा सके, वो भी छोटी सी पुली है, उसके ऊपर ये पटा चलेगा। तो वो सारा सिस्टम, रूफ फ्रेश करने वाला सिस्टम, वो अपडेट हो जाता है। चले जी, अब इंजन को स्टार्ट करते हैं। हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। अब मैं अकेले स्टार्ट करने लगा हूँ इसको। मैंने अकेले स्टार्ट कर दिया इसको, लेकिन बहुत ही जोर है। लगा 3 बंदों का जोर लगाया मेरे भाई ने मुझसे। तो ये मेरी 5 की जय भाई के साथ बता दो मैं बता। वो भाई चला रहे हैं उसको।
हाँ जी, ये इसको हम जला रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ ये लो जी। सुबह वो करना देखो सिर्फ पटा भी चलता है। ये मैंने खींच के रखा हुआ है, तो ये उधर बहुत मुश्किल से ये देसी इंजन है ना, इसलिए इसको बड़ी मजबूती से चलाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने और गिरदनवा का ख्याल रखें और गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है और सुन्नत रसूल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।